आदित्यपुर में एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ। भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में शुक्रवार को एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में देश की इंडस्ट्रियल कैपिटल बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जमशेदपुर केवल ऑटोमोबाइल हब नहीं रहेगा, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि भारत वर्तमान में 92 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है और रक्षा बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने कहा कि आदित्यपुर के उद्योग अब ऑटोमोबाइल के साथ साथ रक्षा उत्पादन में भी अपनी पहचान बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव में करीब 500 उद्योगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मानव केडिया ने आदित्यपुर जमशेदपुर क्षेत्र में एक समर्पित डिफेंस सेंटर की स्थापना की मांग रखी। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि 5000 एकड़ में फैला ये औद्योगिक क्षेत्र 1500 से अधिक इकाइयों और 50,000 से ज्यादा श्रमिकों के साथ देश की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अहम भूमिका निभा सकता है। कॉन्क्लेव में डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही सेमिनार, B2B मीटिंग्स और पैनल चर्चाओं के माध्यम से उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में प्रवेश के अवसरों की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश पचीसिया सहित कई उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है और बहुत बड़ा डिफेंस हब बनने की कैपेबिलिटी है, और इसीलिए जब रांची के अंदर स्टेक हुआ, बी क्लास सिटी में इतना बड़ा स्टेक हुआ था 3 दिन का, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हमारे, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज जब ये 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव है, आज इनॉग्रेशन, फिर एग्जीबिशन, कल B2B मीटिंग, तो यहाँ कैसे भारतीय डिफेंस सेक्टर के साथ यहाँ के एमएसएमई सेक्टर जो 1500 से ऊपर है वो जुड़ सकें, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 16,000 एमएसएमई सेक्टर हमारे रक्षा के साथ काम कर रहे हैं। और आज का दिन तो शुभ इसलिए है कि स्टार्टअप के लिए आज 10 साल हो गए। 800 स्टार्टअप से शुरू हुआ 2014 से, आज 2,09,000 स्टार्टअप हो गए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोटिवेशन, और लगभग 4 करोड़ एमएसएमई। तो ये सारी फोर्सेस, एमएसएमई, स्टार्टअप, प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर और ताकत से भारत की डिफेंस सेक्टर को और इंडिजिनस करने के लिए इसका मोटो यही था। और जैसा लोग कहा गया कि भाई तमिलनाडु के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, तो वाई नॉट इन रांची और जमशेदपुर, बोकारो, वाई नॉट इन झारखंड। हाँ, उसके लिए हम सबको तैयार होना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और जब डिफेंस एक्सपो रांची में हुआ और आज पूरी तरह ये परसेप्शन अब सेट हो रहा है कि झारखंड के उद्यमी भी भारत के डिफेंस सेक्टर में मदद कर उनको भी और इंडिजिनस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब तैयार हैं। यहाँ के उद्यमी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं। इंदर अग्रवाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हो रहा, और इतना बढ़िया डिफेंस एक्सपो, ये डिफेंस कॉन्क्लेव, हमको उम्मीद नहीं थी इतना बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे लगभग 60 के करीब हमारे स्टॉल लगे हैं, बहुत फ्रूटफुल रहा। हमको आज भी उम्मीद है कि जिस ओर हम सब चले हैं तो हम लोग सक्सेस होंगे, और एक इंडस्ट्रियल हब डिफेंस का भी जमशेदपुर बनने में मदद करेगा।